नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। हिंदुस्तान के इतिहास का एक टुकड़ा पटियाला हाउस कोर्ट में अटक गया है और इसीलिए हम मौजूद हैं पटियाला हाउस कोर्ट में, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की धरोहर माने जाने वाले अखबार नेशनल हेराल्ड मामले में देश की सियासत उबल रही है। जी हां, सोनिया गांधी से लेकर राहुल गांधी को समन किया है इसी पटियाला हाउस कोर्ट ने। कैसे पहुंचेंगे वो यहाँ पर और क्या है नेशनल हेराल्ड का ये मामला, हर पन्ने को पलटेंगे हम, क्योंकि हमारे तमाम सहयोगी चप्पे चप्पे पर मौजूद रहेंगे। वो आपको बता रहे हैं पूरा फसाना सोनिया गांधी के घर से, राहुल गांधी के घर से, रॉबर्ट वाड्रा के घर से सुब्रमण्यम स्वामी के नेशनल हेराल्ड के दफ्तर से और पटियाला हाउस कोर्ट से। हम आपको बताएंगे कि क्या घटा ऐसा जिसकी वजह से पटियाला हाउस कोर्ट में पेश होना पड़ रहा है सोनिया गांधी और राहुल गांधी को। ये मामला, उसका हर पन्ना हमारे सहयोगियों के साथ। मैं इंदिरा जी की बहू और किसी से नहीं डरती। They can do whatever they want. They can do whatever they want. Myself, I am not going to budge 1 inch. कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी अदालत का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। नेशनल हेराल्ड मामले में शनिवार को सोनिया गांधी और उनके बेटे राहुल गांधी पटियाला हाउस कोर्ट में पेश होने जा रहे हैं। उनकी पेशी से पहले दिल्ली के चप्पे चप्पे में मौजूद हमारे 12 रिपोर्टर आपको दिखाएंगे नेशनल हेराल्ड मामले का हर एक पहलू। हाई प्रोफाइल राजनीतिक हस्तियों की पेशी को देखते हुए पटियाला हाउस कोर्ट में सुरक्षा इंतजामात पुख्ता किए जा रहे हैं। पटियाला हाउस कोर्ट में 16 नए सीसीटीवी कैमरे लगा दिए गए हैं। 36 कैमरे पहले से ही यहां लगे हुए थे। सारे एंट्री पॉइंट्स पर मेटल डिटेक्टर लगाए गए हैं। खराब मेटल डिटेक्टर बदल दिए गए। एसपीजी ने यहां 24 घंटे पहले से ही मोर्चा संभाल लिया है। कोर्ट रूम से लेकर लॉकअप रूम तक को एसपीजी ने अपने सुरक्षा घेरे में ले रखा है। अगर सोनिया और राहुल ने जमानत नहीं ली तो उस हालात से निपटने के लिए भी पुख्ता इंतजाम है। They should have quietly appeared, nothing would have happened, and nobody has really the right to ask them to give bail. सोनिया गांधी और राहुल की पेशी को लेकर सारे सुरक्षा बंदोबस्त पुख्ता हो चुके हैं। अब हम आपको ले चलते हैं कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के घर, जहां हमारे संवाददाता कुमार विक्रांत सिंह बता रहे हैं कि शनिवार को कैसे घर से निकलेंगे राहुल गांधी। मैं इस वक्त कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के घर 12 तुगलक लेन पर मौजूद हूं। नेशनल हेराल्ड केस में राहुल गांधी को 19 दिसंबर यानी शनिवार को पटियाला कोर्ट में पेश होना है। इसके पहले राहुल गांधी के वकीलों ने अदालत से राहुल गांधी की पेशी के लिए एक और तारीख मांगी थी, जिसे अदालत ने मुकर्रर किया 19 दिसंबर, और अब वो तारीख भी आ चुकी है। नेशनल हेराल्ड केस में कांग्रेसियों के दिल की धड़कनें जहां तेज हैं तो वहीं बाहर सियासत गर्म है। राहुल गांधी यहीं अपने घर से निकलकर 10 जनपथ यानी मां सोनिया गांधी के घर जाएंगे और फिर दोनों कोर्ट के लिए एक साथ रवाना होंगे, क्योंकि दोनों को अदालत में एक साथ पेश होना है। मेरे सहयोगी कुमार विक्रांत आपको राहुल गांधी के घर से रिपोर्ट दे रहे थे और मैं हूं 10 जनपद पर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के घर पर। नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल के साथ साथ सोनिया गांधी को भी अदालत में पेश होना है। जाहिर है अपने घर 12 तुगलक लेन से राहुल गांधी अपनी मां के घर 10 जनपद आएंगे और यहीं से दोनों साथ साथ अदालत में पेश होंगे। पिछली बार जब सोनिया गांधी की कोर्ट में पेशी की तारीख थी तो उन्होंने कहा था कि मैं इंदिरा की बहू हूं, किसी से नहीं डरती। मैं इस वक्त खड़ा हूं प्रियंका वाड्रा के घर 35 लोधी एस्टेट पर। जी हां, नेशनल हेराल्ड केस के मामले में जाहिर सी बात है पूरे गांधी परिवार में चिंता होगी, और इस बात को देखते हुए इस पूरी मुश्किल घड़ी में सोनिया और राहुल के साथ प्रियंका गांधी खड़ी हुई हैं और वो अदालत भी पहुंच सकती हैं। जानकारी के मुताबिक इससे पहले भी चाहे अमेठी के चुनाव हो या फिर रायबरेली के चुनाव या कोई ऐसी मुश्किल घड़ी, उसमें प्रियंका वाड्रा हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर सोनिया और राहुल के साथ खड़ी रही हैं।
हमारे सहयोगी जितेंद्र बहादुर सिंह ने आपको प्रियंका वाड्रा के घर से रिपोर्ट दिखाई और अब मैं आपको कांग्रेस हेडक्वार्टर यानी कि 24 अकबर रोड पर नेशनल हेराल्ड केस को लेकर क्या चर्चा जोरों पर है उसका हाल बताऊंगी। दरअसल शुरुआत से ही कांग्रेस पार्टी के तेवर इस मसले को लेकर आक्रामक रहे हैं। सड़क से लेकर संसद तक चर्चा जोरों पर है। लगभग 1 बजे तमाम सांसदों को यहां कांग्रेस हेडक्वार्टर पर हाजिर रहने की हिदायत दी गई है और यहीं से कांग्रेस पार्टी अपनी सियासी रणनीति इस केस को लेकर तय करेगी। पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी और उपाध्यक्ष राहुल गांधी को पटियाला हाउस कोर्ट ने जब पेशी के लिए 19 दिसंबर की तारीख दी तो कांग्रेस ने संसद से लेकर सड़क तक Issue is that this is something that is being driven by the Prime Minister's office. That is basically as far as the National Herald matter is concerned. लेकिन ये तो ताजे उदाहरण है ना, हम फाइट करेंगे लीगली, जो भी है वो कोर्ट में कल होगा, देखेंगे। केंद्र सरकार इस मामले में बैकफुट पर दिखी। सरकार की दलील थी कि ये मसला अदालत का है, इसका बीजेपी या फिर सरकार से कोई लेना देना नहीं। कांग्रेस ने बीजेपी को इस मामले में कटघरे में खड़ा कर दिया क्योंकि नेशनल हेराल्ड मामले में केस दायर करने वाले सुब्रमण्यम स्वामी बीजेपी के ही नेता हैं। किसने उठाया? सुब्रमण्य स्वामी जी ने उठाया। उसको जानकारी कानून का बहुत है। क्यों? वो देश का कानून मंत्री थे। सोनिया गांधी ने अचानक रणनीति बदली है। पहले माना जा रहा था कि पटियाला हाउस कोर्ट में पेशी के दौरान वहां कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं का जमावड़ा होगा, लेकिन अब सोनिया ने पार्टी नेताओं से साफ कह दिया है कि वहां कोई तमाशा नहीं होना चाहिए। सोनिया ने कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं से कहा है कोर्ट के बाहर कोई जलसा, जुलूस या तमाशा न हो। न्यायिक प्रक्रिया का सम्मान किया जाए, अदालत जैसा निर्देश देगा वैसा पालन किया जाए। कोर्ट जमानत लेने के लिए कहे तो जमानत ले ली जाए। बीजेपी की बदले की राजनीति का जवाब जनता के बीच जाकर दिया जाए। तय ये भी हुआ है कि सभी पार्टी नेता एआईसीसी में दोपहर 1 बजे जुटेंगे। सोनिया और राहुल गांधी के साथ बाकी आरोपी भी पटियाला हाउस कोर्ट पहुंचेंगे। हमारे संवाददाता विवेक शुक्ला आपको बता रहे हैं कि किस राह से गुजरेगा सोनिया और राहुल का कारवां। 10 जनपद से अकबर रोड होते हुए और पटियाला हाउस कोर्ट पहुंचने तक के रास्ते पे इंडिया गेट के सामने ये पहली और अकेली रेड लाइट है जहां सोनिया गांधी और राहुल गांधी रुक सकते हैं। और नेशनल हेराल्ड केस को लेकर के जैसी कांग्रेस की रणनीति रही है अब तक कि उसने अपने तमाम सांसदों को तारीख के समय दिल्ली में हाजिर रहने का फरमान जारी कर दिया है, उसे देखते हुए ये माना जा रहा है कि कांग्रेस भरपूर कोशिश करेगी इस पूरे मामले का पॉलिटिकल माइलेज लेने की। इसीलिए अंदेशा जताया जा रहा है कि इस रेड लाइट से लेकर के और पटियाला हाउस कोर्ट के गेट नंबर 2 तक जहां से एंट्री होनी है सोनिया गांधी और राहुल गांधी की, वहां तक समर्थकों का हुजूम आपको दिखाई पड़ सकता है। हजारों समर्थकों का हुजूम दिखाई पड़ सकता है। जाहिर है पुलिस के लिए भी लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखना, अपने आप में व्यवस्था को बनाए रखना एक बड़ी चुनौती साबित होने वाली है। सोनिया गांधी और राहुल गांधी की पटियाला हाउस कोर्ट में पेशी, हर जगह से ये खबर आप तक पहुंचा रहे हैं हमारे तमाम संवाददाता जो सब जगहों पर खुद मौजूद हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट में, फौरन लौटते हैं। आप देखते रहिए आज तक।